उन्मत्तपने की बात चल रही है। वैसे तो गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लाइनें गाने का प्रयास करता हूँ आज। दूर ही से सागर जिसे हर कोई माने, पानी है वो या रेत है ये कौन जाने, जैसे कि दिन से रैन अलग है, सुख है अलग और चैन अलग है, पर जो ये देखे वो नैन अलग है, सुख तो है अपना चैन पराए, सपनों से भरे नैना तो नींद है ना चैना। क्या कहेंगे? उन्मत्तपना भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जो स्वप्न देखते हैं ना, वो उन्मत्तपना भरते हैं हमारे अंदर। वो हमें 2 चीज के बीच में या 2 तत्व के बीच में, 2 वस्तु के बीच में डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना नहीं सिखाते। देखे ना, हम मृग मरीचिका की बात करते हैं, जो ये लाइन कही वही तो है ना, कि दूर से ही सागर जिसे हर कोई माने, और नजदीक जाते तो बोलता है कि सागर नहीं है तो रेत है, तभी तो कहा पानी है या रेत है ये कौन जाने। हर कोई मानता है पानी है, पानी है। अगर किसी की दृष्टि में दोष नहीं है ना, तब भी वो कहेगा पानी है। नंबर का चश्मा नहीं पहनता फिर भी कहेगा पानी है। पर क्या वो पानी है क्या वास्तविकता में? चलिए तो मैं इंद्रिय का दोष कह दूंगा, लेकिन अभी कहा कि 7 वर्ष की उम्र में या बचपन में सोचा कि मैं रोऊंगा तो माँ का मेरे पे ध्यान जाएगा, अपने आप को हीन दिन दिखाऊंगा तो मेरे पे ध्यान जाएगा। बड़ा होके सोचता है अरे काहे को बड़ा दिखाओ, छोटा ही दिखाओ, हीन दिन रहूंगा तो लोगों का मेरे पे ध्यान जाएगा। लेकिन वो कभी आपके प्रति आदर की दृष्टि से नहीं जाएगा। और शायद आज की तारीख में जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो इसी प्रकार के हैं, जो अपने आप को हीन और दीन और अनाथ दिखाने में लगे हुए हैं। अब बताएं कौन व्यक्ति है जो डिप्रेशन के पेशेंट को आदर की दृष्टि से देखता है? अगर आप ये कहे कि मैं हीन दिन हूं अच्छा होने के बाद में, तो आप ना कहो, स्वीकार ना करो, लेकिन आप डिप्रेशन के मरीज हैं, ये निश्चित है। डॉक्टर लोग बैठे हैं यहां पर, पीएचडी पढ़े हुए, मेरी बात गलत हो तो कह देना मुझसे। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन दिन दिखाता है सब कुछ होने के बावजूद भी, तो वो डिप्रेशन का मरीज ही है, मानसिक रोगी है, देसी भाषा में कह दूं तो। और कोई व्यक्ति जैसा है अपने आप को वैसा ही दिखाता है, तो लोग उसको वास्तविकता में सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये आपको अगर हीन दिन दिखाने में मजबूर किया तो किसने किया? आपकी उन्मत्तता ने किया। आपके एक निर्णय ने किया जो बचपन में लिया था कि हीन दिन दिखाऊंगा, मतलब माँ मेरे रोने पे अगर आती है तो मेरे हीन दिन दिखाने पे सब लोग आएंगे तो सही, लेकिन कोई तुझे तेरी उम्र के हिसाब से, तेरे पद के हिसाब से या वास्तविकता के हिसाब से आदर सत्कार नहीं देगा। वहां पर तो फिर दिन और अनाथ और गरीब की तरह तेरे प्रति करुणा ही होगी, प्रेम नहीं होगा। उसको आप कह लो कि उसका वात्सल्य है, उसका प्रेम है, पर वो करुणा के भाव ही होंगे। यही उन्मत्तता है।
अपने आप को वास्तविक ना स्वीकार करना ही उन्मत्तता है। और ये उन्मत्तता कब तक रहेगी? जब तक छायोपशमिक भाव रहेगा वहां तक उन्मत्तता रहेगी। देखिए ना, आपने रास्ते के ऊपर रास्ता ही है पर आपने पानी की कल्पना करी, दृष्टि के दोष की वजह से करी ना। क्यों? ये क्षयोपशमिक भाव है ना, क्षयोपशम प्राप्त हुआ है। अभी आपके पास जो ज्ञान है वो क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है। तो जब तक क्षयोपशम है वहां तक ये उन्मत्तता ये रहेगी, निश्चित रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी छायिक में। मैं छायिक भाव की बात कर रहा हूं, अभी छायिक सम्यक दर्शन या छायिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ये समझ लेना। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन पे आऊंगा तो छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी राजा सैनिक के अंदर उन्मत्तता थी। भगवान महावीर से लिपट गया, ए भगवान पूरा शासन तेरे चरणों में, मुझे नरक जाने से बचा ले, छायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद। पर छायिक ज्ञान यानी जो तीर्थंकर के पास था, केवली भगवानों के पास था, तीर्थंकर भगवान के पास में, कहने का तात्पर्य है कि जिन समोसरण में विराजमान थे उनसे लगाना। क्योंकि तीर्थंकर भगवान पहले भी जन्म से तीर्थंकर थे ना, तो तीर्थंकर भगवान कहा मतलब जो समोसरण में विराजमान थे, केवली भगवान थे, उनके पास अब संपूर्ण छायिक भाव था, ज्ञान से भी, दर्शन से भी और चारित्र से भी है। युगपत, युगपत वहां पर यह कहा कि सम्यक दर्शन होने पर अनंतर भाव नहीं होते, मतलब समय भेद नहीं होता, उसको युगपत कहा एक साथ में। तो वहां पर युगपत इसलिए भी इस्तेमाल हुआ कि छायिक दर्शन और छायिक ज्ञान यानी कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, समय भेद नहीं है। तो वहां पर उन्मत्तता आने का सवाल नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर समय भेद नहीं है, यानी कि अपनी अपेक्षा लगाने का भी समय नहीं है वहां पर। और आपके पास जो ज्ञान है वो दर्शन के पश्चात होता है, चाहे एक समय पश्चात होता हो, पर उसके अंदर वो एक समय का जो समय मिला आपको भेद रहा, वो आपकी उन्मत्तता का कारण बन गया। युगपत नहीं हुआ ना। अगर युगपत हो जाता तो उन्मत्तता का कारण ना बनता। युगपत हुआ नहीं, बिल्कुल। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। जब तक हम इस क्षयोपशमिक भाव के अधीन ही जीते रहेंगे, इसी को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक। पर अभी तो हम इसको भी स्वीकार नहीं कर रहे, अभी तो हम कोसों दूर है। सब लोग पढ़ते हैं आगमों के अंदर कि सब लोग यहाँ पर स्वाध्यायशील तो है ही, सब पढ़ते हैं, अरे ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, चारित्र ग्रहण करने से ही मुक्ति होगी, या क्या बोलते हैं अव्रती रहने से नरक भी जाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी फिर भी व्रती नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि मोह से ढके हुए अभी भी उन्मत्तता छाई हुई है। तभी तो कहा मोह न संवृतम ज्ञानम स्वभावम लप्ते नहीं। कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ा लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ा लो, जब तक ये मोह का पर्दा नहीं हटेगा ना, वहां तक उन्मत्तता ही रहेगी। आप पंडित ही कहलाओगे, ज्ञानी नहीं कहलाओगे। फिर भटकना बगिया बगिया। वो तितली तो अंदर बैठी है, बाहर ढूंढ रहा है तू। इसी की 4 लाइन और। ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए, हर मोड़ के वो अंत पर रसता ही पाए। धूप का रसता जो पैर जलाए, मोड़
चलता है चलता ही जाए, कोई नहीं है जो कहीं उसे समझाए। क्यों नहीं समझा पाता? क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। मोह से ढका हुआ है ज्ञान। ये 8 पंक्तियां गाने के लिए मैंने अपनी मनस्थिति को 3 दिन से तैयार किया है, जो प्रवचन के स्टार्ट में शुरू करी और अभी बीच में गाई। बहुत भूमिका बना रहा हूं मैं इसको गाने के लिए, लेकिन आज गला खराब होने के बावजूद भी जब भैया ने कहा अपने आप को हिन दिन दिखा रहा है, तो वास्तविकता में आज मुझे लगा कि अपने आप को हिन दिन ना दिखाऊं और गा लूं। देखे ना, हम इस रास्ते पे चले हैं, क्षयोपशम के रास्ते पे या मिथ्यात्व के मार्ग पे, तो वहां पर क्या होता है? चलते रहो चलते रहो, अवृत्ति के रास्ते पे चलते रहो, छाया आएगी नहीं, धूप ही धूप रहेगी, और पैर जलते रहेंगे फिर भी भागता रहेगा, भोगों के पीछे भागता रहेगा भैया। और ये भी निश्चित है, कितना ही संसार के अंदर घूम ले ढूंढ ले, जब तक अपने अंदर नहीं खोजेगा वहां तक सुख नहीं मिलने वाला। क्यों भाग रहा है संसार में? सुख के लिए तो भाग रहा है। जहां है नहीं वहां भाग रहा है, जहां ढूंढना है वहां नहीं ढूंढता। तो यही तो उन्मत्तपना है ना। पैर जल रहे हैं फिर भी भाग रहा है, नरकों में जा रहा है, निगोद में जा रहा है, तिर्यंच बन रहा है, फिर भी उन्मत्तपना है ना, इसलिए यही भाग रहा है। उस तरफ भागने का प्रयास ही नहीं कर रहा। जिस तरफ भाग रहा है वही सही लग रहा है, और देख रहा है कि कोई छाए नहीं है, कोई समझाने वाला गुरु नहीं है उस मार्ग के ऊपर, गुरु रूपी छाए भी नहीं है उस मार्ग के ऊपर। कि पेड़ हो तो छाए मिले ना। संसार के मार्ग पे कौन होता है? जब धर्म के मार्ग पे आते तब मिलते हैं, पेड़ भी मिलते हैं, छांव भी मिलती है, लेकिन बस भाग रहे हैं, उन्मत्तता पूर्वक भाग रहे हैं बस। कभी कोई चोरी करने वाला कहता है कि मेरा काम गलत है, वो क्या कहता है? धंधा है मेरा। जो होते हैं प्रोफेशनल किलिंग वाले, वो क्या कहते हैं? मतलब सुपारी मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले, वो क्या कहते हैं? धंधा है हमारा, बिजनेस है मेरा। तो क्या वो वाकई में बिजनेस है क्या? जो कपड़े का व्यापार कर रहा है, सोने चांदी का व्यापार कर रहा है, वो मान लेगा कि वो बिजनेस है, वो भी करने लगे? यही तो उन्मत्तता है। आपने तो बस मार्ग देखा और भागना चालू करा है, ये नहीं देखा कि वो मार्ग सही था, सम्यक था या मिथ्या था। यही तो उन्मत्तता है। और ये उन्मत्तता अनादि से चली आ रही है। और अगर अभी भी हम नहीं ठहरे, हमने प्रयास नहीं किया देखने का, अगर निर्णय करने का प्रयास नहीं किया कि ये मार्ग सही है या नहीं, तो ये उन्मत्तता आगे भी चलती रहेगी। और कब तक चलेगी इसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि अपन कहां अटके हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्या ये करने से ही छुटकारा मिल जाएगा? और ये समझना कि मृत्यु अंत नहीं है। आप सोचो कि इस जन्म से मर के कहीं और जाके पैदा हो जाएंगे, अंत नहीं है। वो तो एक बैलेंस शीट है। जैसे आप हर साल असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वैसे कर्म हर बार कैरी फॉरवर्ड होता है, हर बार कैरी फॉरवर्ड होता है, हर बार कैरी फॉरवर्ड होता है, समझ लेना। जो कभी नील नहीं होगा, नील तो एक ही स्थान पे जाके होता है सिद्ध अवस्था में, वरना संसार में तो वो निश्चित है कि हर अवस्था के बाद कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। उसको अगर कैरी फॉरवर्ड होने से रोकना है तो निश्चित आपको अपना जो क्षयोपशम है उसको हटाकर, चश्मा हटाकर, उन्मत्तपना हटाकर, जो नशा है उसको कम कर कैसे भी करके अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा।
वरना तो उस मार्ग पे भागते जाओगे, मोड़ आएंगे, छांव नहीं आएगी। मोड़ आने का मतलब पर्याय चेंज हुई पर छांव नहीं आती, और राही जो चलता है वो चलता ही रहता है। आप देखो निगोद अवस्था में जिया मरा, जिया मरा, जिया मरा, जिया मरा, एक सांस में 18 बार, कितने मोड़ आ गए, पर क्या अंत आया? क्या राहत की सांस मिली? क्या कहीं पर चैन मिला? क्या यहां पर आए तो अब सोचने लगे चलो कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन यहां से जाओगे तब क्या होगा? यहां पर भी अच्छा नहीं है, कर्म तो लिख ही रहे हैं साथ में, कैरी फोड़ो होने के लिए तैयारी बैठा है कर्म, तो विचार नहीं करते अपन लोग, और यही उन्मत्तता है, इसको ही स्वच्छंदपना कहते हैं। उन्मुक्त होना ही स्वच्छंदता की निशानी है, और स्वच्छंद नहीं स्वतंत्र बनना है। अपना आत्मकल्याण करना है तो स्वतंत्र होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सभी लोग विचार करें और अपने जीवन में बातों को उतार